friends, in this video, from phonetics and transcription point of view, I will talk about tricks of monophthong. So let's start our topic, tricks of monophthongs. So पहला जो हमारा monophthong होता है वो होता है हमारा e. In Hindi it is written as this one e, and its matra is this one. This is in Hindi e, because कि इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी भी आपको बताता जाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इंग्लिश में तो इसका जो सिंबल ये होता है छोटी ई का, एंड इन हिंदी ये हमारा हिंदी लैंग्वेज में ये होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल SIT सिट। अब इस सिट को अगर हम हिंदी में लिखें तो इस हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे सिट। तो पहले हमारा किसका साउंड आ रहा है? स का। स लगा दिया। कॉन्सोनेंट साउंड्स आपको पता है, देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड। 24 कॉन्सोनेंट साउंड में स हमने लगा दिया। अब इसमें आवाज किसकी आ रही है? देखिए हिंदी में हमने देखा छोटी ई की, और बोल के भी देख लीजिए आप इंग्लिश में क्या आता है? सिट। तो छोटा ई आ रहा है तो हमने छोटा ई लगाया, और फिर किसकी आवाज आ रही है? ट। हम ट कॉन्सोनेंट लगा देंगे और ट कॉन्सोनेंट का सिंबल ये हो गया, तो ये क्या बन गया? सिट। अब ये हमारा ये जो स्मॉल ई है इन इंग्लिश, इन फोनेटिक्स और हिंदी में, एक तरीका तो ये है कि आप हर वर्ड को हिंदी में लिख के देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप साउंड लगाते जाइए। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको आपके साथ हर जितने भी हमारे 12 मोनोफथोंग्स है उनका एक ट्रिक डिस्कस करूंगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैंने ये साउंड कब लगाना है? उसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि जब भी आपको आई मिल जाता है, लेटर, अगर आपको लेटर आई मिल जाए और साउंड वो ई दे, तो हमारा क्या लगता है? स्मॉल ई लगता है। जैसे SIT। अब यहां आया तो आई था, लेकिन आई साउंड किसका दे रहा था? ई की, तो हमारा क्या लगेगा? स्मॉल ई लगेगा। पहला रूल ये है। दूसरा रूल, दूसरा जो ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है कि अगर आपको वाई आ जाए, कहां वाई आ जाए? वाई आ जाए, या आपको ई वाई आ जाए, कहां? एट द एंड ऑफ एनी वर्ड। एट द एंड ऑफ वर्ड, अगर किसी वर्ड के एंड में आपको वाई और ई वाई आ जाए और आवाज किसकी दे? ई की, तो 99% हमारा क्या लगता है? स्मॉल ई। लेकिन यहां स्मॉल ई ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे मैं इसका भी आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ARMY। अब इस वर्ड को देखिए, अब बोलिए, इस वर्ड को क्या बोलेंगे? आमी। आमी। अब लास्ट में ई की साउंड आ रही है तो हमारा स्मॉल ई लगेगा। सबसे पहले किसकी साउंड आ रही है? आ की। ये मैं मोनोफथोंग आपके साथ डिस्कस करूंगा। आ। फिर किसकी साउंड आ रही है? कॉन्सोनेंट साउंड म की। और लास्ट में ई की साउंड आ रही है, आमी। तो ई, तो अब हमारा क्या लगेगा? ये स्मॉल ई लगेगा, आमी। और यहां स्ट्रेस लग जाएगी। स्ट्रेस से रिलेटेड वीडियो मैं दोबारा बाद में अपलोड करूंगा। तो ये इसका ट्रिक है कि हमारा जो स्मॉल ई है, एक मेथड तो ये है कि आप हिंदी में लिख के देख लीजिए हर वर्ड को, दैट्स इजी। अगर आप हिंदी में आपको नहीं प्रॉब्लम आ रही है लिखने में, तो आप इन दोनों ट्रिक्स को ध्यान रखिए। आई आए, ई की आवाज आए तो स्मॉल ई, किसी वर्ड के एंड में वाई और ई वाई आए, ई की आवाज आए तो भी आपका स्मॉल ई लगेगा। जैसे मैंने दोनों एग्जांपल दिए। दूसरा साउंड करते हैं हम। ये पहले साउंड की हमने ट्रिक्स डिस्कस कर ली हिंदी के साथ साथ। दूसरा हमारा साउंड है, उसे हम कहते हैं लॉन्ग ई। और हिंदी में इसकी क्या मात्रा लगती है? ये वाली हिंदी में मात्रा लगती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, SEAT। अब इस वर्ड को बोलिए। अब इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? सीट। सीट। तो इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, सीट। क्लियर? तो इसको पहले स की आवाज आ रही है, फिर हमारे लॉन्ग ई की आवाज आ रही है, फिर हमारा ट आ गया, तो क्या बन गया? सीट। वो सिट था, ये सीट है, तो दोनों में डिफरेंस। सिट, सीट। आपने पहले भी डिस्कस किया था, वो हमारा सिट था, ये हमारा सीट है। सिट, सीट। इट्स लेंथी ई, बड़ा ई आ रहा है। अब इसका भी मैं ट्रिक डिस्कस करता हूं कि ये हमारा लॉन्ग ई कब आता है। अगर आपको कौन से कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं? डबल ई,
आई ई, ई आई, ई ए। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाती है, डबल ई, आई ई आई, ई ए, और साउंड किसकी आ जाती है, ई की, वहां ई की साउंड आए तो वहां पर हमारा क्या लगेगा, लॉन्ग ई लगेगा। जैसे कि हमारा यहां पर क्या दिया हुआ था, सीट में कॉम्बिनेशन ई ए दिया हुआ था और साउंड किसकी आ रही थी, ई की। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, जैसे कि बी डबल ई। अब इसको क्या बोलेंगे, बी, क्योंकि यहां पर डबल ई और ई की आवाज आ रही है तो इसमें क्या लगेगा, बड़ा ई लगेगा, तो ये हमारा बड़ा ई लग जाएगा, बी। क्लियर? तो ये दो मोनोफ्थोंग मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए और उनके ट्रिक्स भी डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोनोफ्थोंग्स की तरफ, और तीसरा जो मोनोफ्थोंग मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है ए। अब हिंदी में ये लिखेंगे और हिंदी में जो मात्रा लगेगी वो ये वाली मात्रा लगेगी, तो ये इसे बोलते हैं ए। ए, क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल SET। अब इसको क्या लिखेंगे, हिंदी में इसको लिखेंगे सेट। अब किसकी साउंड आ रही है, स की, फिर किसकी आ रही है, ए की, और फिर ट की, तो क्या हो गया, सेट। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। इज इट क्लियर? सेट। अब इसका क्या रूल है, इसका रूल आपको ट्रिक डिस्कस करता हूं, हिंदी में भी हमने कर लिया। अब इंग्लिश में क्या ट्रिक है कि अगर आपको किसी वर्ड में ई मिल जाता है या आपको क्या मिल जाता है, ई मिल जाता है, और वहां पर आवाज किसकी आती है, ए की, तो हमारा क्या लगेगा, ये लगेगा। क्लियर? सेट। एक मैं एग्जांपल आपको ई वाला भी दे देता हूं। फॉर एग्जांपल PLEASURE। क्लियर? अब इस वर्ड में देखो ई आ रहा है, लेकिन इस वर्ड को बोलेंगे तो ए की आवाज आ रही है, प्लेज, प्लेज। क्लियर? ये काफी लेंथी वर्ड है, तो प की अब पहले साउंड आ रही है, फिर हमारा क्या आ रहा है, ल की साउंड आ रही है, फिर हमारा क्या आ रहा है, ए की साउंड आ रही है, फिर हमारा क्या आ रहा है, ज की साउंड आ रही है। ये मैं आपको बाद में पूरी वीडियो इसके ऊपर अपलोड करूंगा कि ये कहां यूज होता है। और मैंने आपको श्वास से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दी है कि जब भी किसी वर्ड के एंड में ER, RE, OR, URE जो कुछ भी आए तो वो क्या हो जाता है, श्वा हो जाता है, तो ये हमारा क्या होगा, प्लेज। क्लियर? अब चौथा हम साउंड डिस्कस करते हैं। चौथा हमारा जो साउंड है वो है ए, इसे हम कहते हैं बड़ा ए। तो यहां आपको क्या मिलेंगी, ये मात्रा मिलेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, SAT। अब इसको हम क्या बोलेंगे, सैट, बड़ा ए की आवाज आ रही है, सैट। वो तो सेट, ये है सैट, सेट, सैट। अब बोल के देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस है, सेट, सैट। अब सैट को हिंदी में क्या लिखेंगे, ऐसे हम सैट को लिखेंगे। पहले किसकी साउंड आ रही है, स की, फिर हमारा क्या आ रहा है, लॉन्ग ए और ट, सैट। अब ये तो हिंदी में हमने लिख लिया। अब इंग्लिश में इसकी ट्रिक क्या है, ये कब बनता है इंग्लिश से, तो आपको याद रखना है, अगर आपको लेटर ए आ जाए, क्योंकि ये जो हमारा बड़ा ए है वो सिर्फ किससे बनेगा, ओनली इससे बनेगा, ए से। अगर आपको ए आ जाता है और आवाज किसकी आ जाती है, ए की, तो 100% वो लॉन्ग ए आएगा। आपको याद रखना है कि लॉन्ग ए सिर्फ ए से ही बनेगा, तो ये डिफरेंस है इसमें, सेट, सैट। हिंदी में भी इंग्लिश में भी मैंने आपके साथ ट्रिक डिस्कस कर ली है। अब हम करते हैं नेक्स्ट मोनोफ्थोंग्स की तरफ, और नेक्स्ट जो हमारा जो पेयर है वो हमारा क्या है, छोटा ऊ, इसे हम हिंदी में ऊ कहते हैं। मात्रा क्या लगाएंगे, ये वाली मात्रा लगाएंगे। क्लियर? एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल PUSH, ये वर्ड है। अब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम, पुश। ठीक है? इसको इंग्लिश में लिखते हैं, प आ गया, फिर हमारा ऊ आ गया, और SH से आपको पता है इंग्लिश में SS से कौन सा साउंड, कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड बनता है, श, तो ये बन गया पुश, तो ये हमारा पुश बन गया। क्लियर? पुश, इसको जल्दी से बोलेंगे पुश। अब इसका रूल क्या है, रूल इसका सिंपल है, अगर आपको यू आ जाए, आवाज ऊ की आए, तो हमारा ये लगता है, सिंपल सा रूल है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट, सिक्स्थ हमारा क्या है, लॉन्ग ऊ।
ये हमारा लॉन्ग ऊ है, हिंदी में ये मात्रा आएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, FOOD। अब इस वर्ड को बोलिए, इस वर्ड को क्या बोलेंगे? फूड। क्या बोलेंगे? फूड। ठीक है, तो पहले फ का साउंड आएगा, फिर हमारा क्या आ गया? लॉन्ग ऊ, और फिर क्या आ गया? ड। तो क्या बन गया? फूड। क्लियर? इसमें बड़े ऊ क्या आ रही है? उसमें क्या था? पुश। जल्दी से बोल रहे हैं, पुश। इसमें क्या आ रहा है? फूड। क्लियर? तो देखो दोनों में डिफरेंस है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, पुश फूड। अब इसका इंग्लिश में क्या रूल है? इट्स वेरी सिंपल। इंग्लिश में ये रूल कैसे बनता है? जब आपको डबल ओ दिया हो और आवाज किसकी आ जाए? ऊ की, तो 99% वहां पर क्या आता है? बड़ा ऊ आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब और क्या है? इसका एक रूल और है। रूल ये कहता है कि अगर यू आए और यू किसकी आवाज निकाले? यू की। यू आए ऊ की आवाज निकाले तो छोटा हो, यू आए यू की आवाज निकाले, हिंदी वाले यू की आवाज निकाले, तो इसमें य हमारा कॉन्सोनेंट साउंड लगेगा और 99% बड़ा ऊ लगता है। ये बहुत अच्छा रूल है, ये आपको ध्यान रखना है। यू आए, यू की आवाज आए तो आपने य लगाना है और बड़ा ऊ लगाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, DUTY। आप इस वर्ड को बोलिए, इस वर्ड को क्या बोलेंगे? DUT। इट्स नॉट ड्यूटी, गलत है, DUT। ठीक है, तो हमारा ड, फिर हमारा य आ रहा है, तो य की साउंड आ रही है तो बड़ा ऊ ट। और मैंने बताया था अगर वाई आए किसी वर्ड के एंड में और ई की आवाज आए तो हमारा क्या लगता है? स्मॉल ई। तो क्या बन गया? GUT। तो हमारी स्ट्रेस यहां लगेगी। स्ट्रेस रिलेटेड वीडियो में बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये डिफरेंस है छोटे और बड़े ऊ में। पुश, फूड, और मैंने आपको रूल डिस्कस कर दिए हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेयर। नेक्स्ट पेयर हमारा जो है 7th और 8th, वो क्या है हमारा? 7th और 8th, दैट इज अ स्मॉल ओ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? स्मॉल ओ, जैसे एग्जांपल देते हैं, ये फास्ट बोला जाता है, इसे हम फास्ट बोलते हैं, रैपिड बोलते हैं। हम इसे ऐसे भी लिखते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉट। कॉट। क्लियर? और इसका रूल क्या होता है? रूल बड़ा सिंपल है। ओ आए, ओ की आवाज आए तो ये छोटा हो लगता है, सिंपल है। अब मैं आपको बड़ा ओ देता हूं। अब बड़े ओ को ये हम लिखते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एक ये देखिए, CAUGST। अब इस वर्ड को बोलिए, इस वर्ड को क्या बोलेंगे? कॉट। ये रैपिड बोला जाता है, ये फास्ट बोला जाता है। कॉट। हॉट, ये क्या बोलेंगे? कॉट। तो सबसे पहले किसकी आवाज आ रही है? क की, फिर हमारी क्या आ रही है? बड़े ओ की, और फिर किसकी आ रही है? ट की। तो क्या बन गया? कॉट। तो कॉट, कॉट, दोनों में डिफरेंस आ गया। ये भूलता कहां से है? मैं ट्रिक्स डिस्कस करता हूं। ट्रिक बड़ा आसान है। अगर आपको इंग्लिश में AUGH, OUGH, AW, AU, OR, अगर आपको ये मिल जाते हैं, ये कॉम्बिनेशन मिल जाती है, ठीक है, और आवाज किसकी आती है? ओ की, तो वहां 100% बड़ा ओ आता है। जैसे मैं आपको यहां कॉट में AUGH का एग्जांपल दे चुका हूं। अब मैं AW का आपको और एग्जांपल देता हूं, AWE। अब ई जो होता है वो किसी भी इंग्लिश में किसी भी वर्ड के एंड में साइलेंट होता है, तो इसे तो बोलेंगे नहीं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ओ। बड़ा आ गया। अब OR का जो एग्जांपल है वो मैं आपको फटाफट दे देता हूं, SHORT। अब इसको क्या बोलेंगे? SH क्या देता है? श। और OR किसकी आवाज दे रहा है? ओ की। ओ, बड़ा ओ। ट, शॉर्ट, क्योंकि आर साइलेंट है। इंग्लिश में आर तब तक नहीं बोला जाता जब तक कि उसके पीछे कोई वाउल साउंड ना दिया हो। अब हम चलते हैं हमारे 9th की तरफ। 9th को क्या कहते हैं? आ कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ARM, तो इसको क्या बोलेंगे? आन, क्योंकि आर साइलेंट रहेगा। आर तब तक इंग्लिश में नहीं बोला जाता जब तक कि उसके तुरंत बाद कोई वाउल साउंड ना दिया हो। तो यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड दिया हो तो आर साइलेंट रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? आम। भूल गया। अब ये भूलेगा कब? इसका ट्रिक क्या है? जब भी आपको इंग्लिश में AR मिल जाए और आर हमारा क्या रहे वहां पर? साइलेंट हो, आवाज किसकी आए? आ की, तो डेफिनेटली ये आ लगेगा। अब हम चलते हैं 10th की तरफ।
10th हमारा क्या है, इसे हम बोलते हैं ये हमारा क्या होता है, रैपिड होता है, फास्ट होता है, फास्ट बोला जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, CUT, जरा बोलिए इसको क्या बोलेंगे, कट। तो ये हमारा क्या होगा, कट, क और ट, कट, फटाफट बोला हमने, कट। इसी प्रकार कट, हट, बट, फटाफट बोला जाता है। अब ये भूलेगा कहां पर, इसका ट्रिक बताता हूं। ट्रिक पहले तो ये है कि अगर आपको यू मिल जाए और आवाज किसकी आ जाए, ए की, तो वहां पर ये मिलेगा। दूसरा क्या है, अगर ओ आ जाए इंग्लिश में और आवाज आ जाए ए की, तो भी हमारा ये लगेगा, जैसे कि SON। अब SON को क्या बोलोगे, सन। यहां ओ आया हुआ लेकिन आवाज किसकी तरह, ए की, रैपिड ए की, तो हमारा क्या आ जाएगा, सन, ये हो जाएगा। 11th हम डिस्कस करते हैं, वो हमारा है, इसे हम बोलते हैं, सबसे बड़ा हमारा अ होता है, इट्स अ। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। पहले मैं आपको इंग्लिश में बता दूं ये कब बोलता है, जब आपको कॉम्बिनेशन इंग्लिश में मिल जाए IR और UR। जब भी आपको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन IR और UR मिल जाए और R हमारा क्या रहे, साइलेंट, R साइलेंट रहे, और ये किसकी आवाज दे, अ की, तो हमारा क्या लगेगा, अ। ये हमेशा दो ही कॉम्बिनेशन से बनता है, IR और UR से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, BIRD, तो इसमें आर साइलेंट रहेगा क्योंकि आर के बाद कोई वोवल साउंड नहीं है, वाउल साउंड नहीं है, तो आर साइलेंट रहेगा। तो साइलेंट रहते हम इसको क्या कहेंगे, बर्ड, क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया, IR। इस प्रकार UR से हम करते हैं हर्ट, कर्ड, कर्ड, CURD, तो इसमें भी आर हमारा साइलेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ड। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। लास्ट करते हैं हम, हमारा जो लास्ट मोनोफ्थोंग रह गया वो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। ये जो लास्ट मोनोफ्थोंग है ये सबसे ज्यादा इंग्लिश में आता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं श्वा। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो एक अपलोड की हुई है कि ये कहां कहां पर आता है, इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप देख लेना। अब ये कब आएगा, इसके रूल है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल MOTHER, इसको क्या बोलते हैं, मदर। पहले क्या आ गया, म, फिर ओ आया हुआ, ए की आवाज आ रही है, मैंने बताया था ओ ए की आवाज है तो ये लगेगा। फिर कौन सा साउंड आ रहा है, द। और मैंने आपको रूल बताया था, अगर किसी भी वर्ड के एंड में ER, AR, OR, UR, RE कुछ भी आ जाए किसी वर्ड के एंड में, तो वो क्या हो जाता है, श्वा हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर क्या आ गया, श्वा, तो ये क्या बन गया, मदर। इससे रिलेटेड आप वीडियो देख लेना। तो ये थे आपके 12 मोनोफ्थोंग्स और उनके इंग्लिश में ट्रिक्स और हिंदी में भी ट्रिक्स। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिला है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक्स।